ओ सबकी जुबा पर तेरी कहानी, तेरा डसा हुआ मांगे न पानी। क्या होता है सब देखेंगे, सारा तमाशा सब देखेंगे, देखेगा ना तेरा दुश्मन सवेरा। तू नागिन मैं तेरा कोबरा, झूठी तू झूठी नागिन मैं तेरा मोटू कोबरा। बोले बोले। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो भाई आज मैं सबसे पहले बोलूँगी मेरे बच्चों आके कि लाइक करो लाइक करो। लाइक इतने कम क्यों आ रहे हैं? दादी की वीडियो नहीं पसंद आ रहे? दादी हंसा नहीं रही है अब आपको? है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। है लाइक से कुछ ज़्यादा नहीं होता, पर हाँ दादी मोटिवेट हो जाती है कि भाई हाँ दादी कुछ तो ढंग का बोल रही है जो बच्चे लाइक कर रहे हैं। नहीं तो दादी को लगता है क्या मैं ऐसे बकवास तो नहीं किए जा रही हूँ। चलो मुझे पता है मेरे बच्चे लाइक कर देंगे, कर दो मेरे बच्चों, भर भर के लाइक कर दो यार, प्यारे प्यारे कमेंट करो, मैं रिप्लाई जल्दी करूँगी। जो पिछले वालों पे तो शायद वीडियो डालने के बाद कर ही दूँगी रिप्लाई, जब भी टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूँगी मैं। है चलो अच्छा, एक वीडियो शायद जो है शेयर करूँ मैं आज, डालूँ अपलोड वो भी करूँ। ये तो मैं डालूँगी एक और पुराना वीडियो मनीता ने बनाया था अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, पर बड़ा अच्छा लगा। मेरे को ना आज दिख गया कहीं पड़ा हुआ है ना उसमें फाइल्स में, तो मैंने कहा वो भी है ना डालना चाहिए, क्योंकि वो प्राइवेट कर दिया उसमें ना। वो क्या है ना, वो पूतना छोटे पूतना का वीडियो क्लिप है, तो उसको जल्दी जल्दी देख लेना, फिर उसको प्राइवेट कर देंगे ना। इनका पता ही है, स्ट्राइक के दे देते हैं फिर। पर मुझे बड़ा पसंद आया वो, तो मैंने कहा आपको थोड़ा हंसा लेती हूँ, तो डालूंगी तो देख लेना, उसको भी है लाइक कमेंट शेयर कर देना। चलो जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे दंगल लैंड के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल तो भाई एक के बाद सबके जो है तमाशे आए हैं। उधर जो इनका कागजी जीजा है टुरू वालों का है अंकुश, उसका भी आया। फिर पीपड़ का दुपट्टा ने डाला, फिर ये छोटी का भी आया था मेरे ख्याल है, हाँ छोटी का भी आया, बड़की सब का आया, ठीक है। पर आज देखिए कहीं ना कहीं हमने तो डिस्कस वैसे सब कुछ कर ही लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे दिमाग में आई है ना, मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं आज बात करूँगी। मतलब वैसे तो टाइटल में आपने देख लिया होगा कि दोनों में से सबसे शातिर कौन। वैसे तो 3 हैं भाई बहन, लेकिन मैं दोनों बहनों की बात करूंगी आज कि दोनों में से अगर ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा जहरीला कौन है, वो मैं आपसे बात करूंगी। और किस बेस पे करूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे कौन ज़्यादा खतरनाक लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आप मुझे कमेंट करके बता रहे कि आपको कौन ज़्यादा खतरनाक लगता है ना। मैं तो अपनी वजह बताऊंगी, आप बताना नहीं बताना, जो भी आप सिंपल बता देना मेरे को कि दादी मुझे तो ये खतरनाक लगती है या पीपड़ ज़्यादा लगता है इनसे। पर फिलहाल मैं 2 लोगों का कंपेरिजन करूँगी। आपको अगर दोनों से ज़्यादा पीपड़ लगता है तो पीपड़ लिख सकते हो आप, है ना। तो मुझे तो भेई लगती है। मैंने तो शायद पहले भी कई बार रखा है कि मुझे तो बड़की वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़की मेरी पूतना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी हरकतें शुरू से ही जहरीली है। और मुझे और अब कहीं ना कहीं उसने ये साबित भी कर दिया है कि जितनी वो अंदर से जलन जितनी वो रखती है, जितनी वो दूसरों से जलती है, कुड़ती है, और कहीं ना कहीं जब एक बार अपने मन में दुश्मनी पा लेती है तो उसको निभा कर ही छोड़ती है। वो कहीं ना कहीं उसने साबित कर दिया। मैं आपको बताऊंगी, कारण भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मुझे लगती है। देखिए छोटी का मैंने कई बार आपको कहा, मैं नहीं पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रही कि छोटी वाली बेचारी टुचकी पुचकी बड़ी प्यारी है, नहीं, वो भी खतरनाक है, झगड़ालू है। मैंने पहले भी कई बार कहा है ना। और पर झगड़ालू का पता क्या होता, मतलब वो ऐसी है कि कहीं ना कहीं मतलब उससे सब्र नहीं होता तो वो मुंह पे बोल देती है ना। मुझे लगता है, जहाँ तक आपको क्या लगता है मुझे बताना। मैं अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं ना, कि वो शायद इतना दिल में नहीं रखती है, बोल देती लड़ झगड़ लेती है, फिर मान भी जाती है। अंकुश के टाइम में भी उसने, अंकुश के लिए जो कर रही है ना, उसमें भी उसने इसका ये था। उसने जैसे, अरे एक तो ट्रू वालों ना पता नहीं वह करके जाते हैं अंकुश, मतलब क्या कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। मतलब जब वो पहले भी आती थी कई बार रूठ के ना, तो ये होता था कि अंकुश उसको मनाने आ जाता था, मना लेता था। मतलब जब भी वो आती थी वो फ़ोन करके बोलती थी कि भाई मुझे आ जाओ, लेने आ जाओ, तुम तो मुझे लेने नहीं आ रहे हो। ये मतलब खुद ही रूठती थी, खुद ही उसको मनाने के लिए बोलती थी, वो चला भी जाता था, मना लेता था। पर देखो लास्ट में तो उसने हद ही कर दी, जब उसने बेचारे ने बोला भी था कि भाई मत जाना, मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम मत जाना। फिर वो चली गई, है ना। तो फिर उसको ये था कि भाई जैसे मैं पहले भी जाती रही हूँ तो अभी भी आ जाएगा, लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया, जो भी ये हो गया सब, है ना। पर कहीं ना कहीं मैंने उसका ये चीज़ देखी है कि वो एकदम से गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो ना तो मान भी कहीं ना कहीं जाती है। लेकिन ये जो मेरी बड़ी वाली है ना, ये मीसणी है। ये मैंने पहले भी आपको कहा था, ये मीसणी है। और कल कहीं ना कहीं इसने फिर से साबित कर दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया जीता जागता कि भी कितनी जलनखोर महिला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कल ये लोग गए थे वहाँ, कल परसों जो भी 4 तारीख को गए थे ये, है ना, वो
दुपट्टा के हैं, क्योंकि ब्लॉग तो दूसरे दिन ही डालते हैं, है ना। तो हमने सब कुछ देखा कि कैसे भी गाड़ी में भी इंजॉय करते हुए जा रहे थे, मूंगफलियाँ खा के, मुस्टंडा वो ड्राइवर बना हुआ था, ड्राइवर भैया फिर मूंगफलियाँ माफलियाँ ले, वैसे तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मूंगफलियाँ कौन ले जाता है किसी के घर में। चलो ले ली, याद खा ली थोड़ी बहुत, 20 खुद की 20 रुपए की कह रही थी, ले ली। हाँ 20 रुपये से मुझे यार 20 रुपये की मूंगफली के भी मैं बारे में बात करूँगी, थोड़ा आगे बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ। लेकिन वो शलगम बलगम खाए उस मेरी रंगीली वाला ने, इन्होंने मूंगफली माफली खाई और चले गए हैं, इंजॉय करते हुए चले गए। और वहाँ जाके भी इनका इंजॉय करने का ही प्लान था, क्योंकि इनको इसने बोला भी ना कि हम शायद गुरुद्वारा साहिब जाने वाले थे, लेकिन नहीं गए। मुझे लगता हाँ उन्होंने किसी ने भाव नहीं दिया है तो इसलिए नहीं गए। चलो छोड़ो उस बात को। लेकिन वहाँ जाके जो इसने क्रियाकलाप, इसने नौटंकी करी है ना, वो मुझे बड़ी अजीब लगी। देखा कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वो लोग एक तो सुबह से खाने पीने की तैयारी करने में लग गए थे, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि दुपट्टा इसलिए वहाँ रुकी थी ताकि इनकी खातिरदारी कर सके। देखो मैं दुपट्टा ने तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, उसने तो हद ही कर दी है। मैंने कितनी बार कहा है कि भाई रिस्पेक्ट करना किसी की वो अलग चीज़ होती है, किसी का मान सम्मान करना अलग चीज़ होती है, लेकिन अपना तुम बिछ ही जाओ कारपेट की तरह, वो अलग चीज़ होती है। तो उसने तो हद कर, इसके बारे में क्या बोलूँ, उसको तो अच्छी खासी जूता परेड हो रही है, तो मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। लेकिन जो भी है चलिए। तो फिर ये लोग गए हैं ना वहाँ, उन्होंने खाना पानी सब कुछ किया, सब ने ठूस ठूस के खाया। छोटी पोतना ने, वो ड्राइवर भैया मतलब कि मुस्टंडे कोबरा ने, रंगीलो ने, है सब ने खाया। चिंटुआ ने तो खाया होगा, चिट्टू बच्चू ने खाया ही होगा। बड़ा बच्चा क्या चाल है मेरे छोटे चिंटुआ का, क्या ही बोलो भाई। इस बच्चे को ना सोच कर मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है ना, कैसी किस्मत पाई है बेचारे। चलो छोड़ो, दादी कहाँ के कहाँ पहुँच जाती है, क्या टुच्चू पुच्चू शुरू कर देती चलो ठीक है। लेकिन इस मुस्टंडी ने वहाँ खाना नहीं खाया है, आते हुए रास्ते में खाया वही जो कहाँ कहीं रुकते सराय शुरू में पता नहीं या कहीं रुकी थी, वहाँ खाया, दाल चावल सब कुछ खाया। तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि घर का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है कि बाहर जहाँ भी मर्जी हो, कितना 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार जितना भी होता होगा, क्या वहाँ हेल्दी खाना मिलेगा जितना आपको घर में मिलेगा। उन बेचारों ने कितने, वो चाची को स्पेशली बुलाया था, खाना बनाया है ना, चाची ने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, मटर पनीर ये वो पता नहीं क्या क्या, और इसने क्या ड्रामा किए, इसने वहाँ खाना नहीं खाया। क्यों झूठी है? ऐसा तो है नहीं कि तू भाई ठीक है वन मील अ डे जो लेती हो यहाँ ले रही है, यहाँ तो आके समोसे कचौरियाँ मिठाइयाँ सब कुछ खा रही है, और पता नहीं यहाँ तो सुबह शाम जब मर्जी खा रही है। और एक दिन वैसे भी खा लेते तो तेरा कौन सा बड़ा बारी कि तूने कभी चीट किया ही नहीं है, कितना कुछ ठूस रही है, सब कुछ खा रही है। फिर वहाँ वो तमाशा क्यों? तुझे इतनी पैसे की तुझे अक्ल नहीं है कि किसी के घर में जाते फॉर्मेलिटी ही कर दे, आती ही चपाती खाती, 2 स्पून चावलों के खाती, कोई बात नहीं थी। लेकिन यही कहते हैं, इनको कहते हैं संस्कार। रंगीलो, इनको कहते हैं संस्कार। तू जो देना भूल गई अपनी बच्चों को है, वो तेरी जो दुपट्टा जिसके लिए तुम है ना, जिसके लिए तुमने मुंह फुला के तुम ऊपर चढ़ गए हो पूरी ताजमहल में, इतना होने के बावजूद उस लड़की ने तुम्हारी आदर खातर में, आबा भक्त में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके घर वालों जो कि इतने अच्छे हैं, मैं तो अच्छे बोलूँगी, हालांकि चलो जो भी बेटी के लिए करे कुछ हद से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। उनको तो जूता उठा के फेंकना चाहिए था तुम्हारे सर पर हमारे यहाँ है ना कि अतिथि देवो भव, कि मेहमान जो होता है चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता तो हमारे लिए भगवान जैसा होता है। और उन्होंने उस रीत को भाया। पर तुम बेशर्म लोग, ये तुम्हारी मुस्टंडी रंगीले, तुझे समझाया नहीं गया कि थोड़ा सा खा ले भी, इनका मन रखने के लिए खा ले, इनकी मान सम्मान रखने के लिए खा ले। नहीं, ऊपर से खाया नहीं खाया, वो शगुन जो उन्होंने दादी दूदी ने कोई दिया हो वो भी वापिस कर रही थी। भाई ये लख पत्थर नहीं बड़ी कंजूड़ी मक्खी चूसण नहीं कहीं की है, जो 1 रुपया नहीं किसी को देती है बच्चों को उस दिन वो काजू को पिस्ते पुस्ते बांट दिए, पता नहीं क्या क्या दे रहे। मतलब कितनी टाइम हमने देखा कंजूड़ी नंबर 1 की है, दूसरों का भी खा जाए, वो शगुना वापस कर रही थी है, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? तेरे इस हरकत से पता क्या चीज़ साबित हुई है? झूठी, नौटंकन, छातिर औरत, घटिया औरत, कि तुझ में जरा सा भी एटिकेट्स मैनर्स नहीं है, तू जलन की मारी औरत है। जो भी गतिविधियां मेरे बच्चों पिछले टाइम में हुई, जिस कारण ये जो तीनों के तीनों ऊपर टंगे हैं है ना, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, ये तो तीनों चारों अच्छे से जाने, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। इस बंदी ने सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि लोग बोल रहे थे जाओ जाओ जाओ, तब जाके गए हैं ये, अदरवाइज इसने जाना भी नहीं था है ना। तो इसने वो बात मन में रखी, गई तो गई, लेकिन मन में वही जलन, और मतलब कहीं ना कहीं साबित हो गया है कि एक बार ये बंदी जिसके लिए मन में कुछ रख लेती है उसको निकालते नहीं है। उसका जब तक बेड़ा गर्क नहीं कर देती है ना, मन में नहीं निकालते, तो दुपट्टा अभी से मैं कह रही हूँ सतर्क हो जा, स्पेशली इस छोटी नहीं, इस बड़ी वाली से और उसके कोबरा से। ये सच में बहुत जहरीले, बहुत टॉक्सिक लोग हैं ये।
एक घर ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं और अब तेरे घर की तैयारी है ना। तो बचा ले अपने पीपड़ को, बच जा खुद, मैं ये कहती हूँ। मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे बच्चों कि बड़ी बाली सबसे बड़ी जहरीली है, और इसका कोबरा तो पता नहीं कितने सांपों का इसने रस चूसा होगा तो उसमें इतना जहर बना है। हाँ, मूंगफली का मैं क्यों बोल रही थी मैं बताती हूँ। इसने रास्ते में खुद कहा था कि 1 किलो मूंगफलियाँ इसने उनके लिए ले ली और खुद के लिए 20 रुपए की मूंगफलियाँ। वहाँ जाके क्या बोल रही थी, अरे मैंने मूंगफलियाँ बड़ी खा ली, मैंने मूंगफलियाँ बड़ी खा ली, बड़ी बड़ी मुझे भूख नहीं है। फिर 20 रुपए में कितनी की मूंगफलियाँ आ गई तुझे, तुम सबने खाई होंगी, तो तेरा क्या 20 रुपए की मूंगफली से पेट भर गया। इसको ये था कि इसने मन में ही सोचा था कि मैं वहाँ खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी, क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता। या तो उनका वो निरादर करना चाहते थे मन से ही, है ना, दिखाना चाहते थे लोगों को, देख मैं नहीं खाती भाई, बड़े आए बड़े होंगे अपने घर में होंगे, मैं तो खाना तक नहीं खाया, मैं देखने गई सिर्फ मैंने अपनी वो दिखाई इंसानियत, मैं खाना तक नहीं खाती। दूर फिटा मुँह तेरे जैसी औलाद पे, दूर फिटा मुँह तेरे जैसी औरत पे, दूर फिटा मुँह तेरे जैसी ननद पे। है एक तरफ वो लड़की है जिसका तुमने जीना दुर्भर कर रखा है, फिर भी उसने सब कुछ भूल के तुम्हारा स्वागत किया, सत्कार किया, और एक तरफ तुम हो। फिर लोग पता नहीं क्यों गवाहियाँ देने आ जाते हैं। भाई ये वैसे देखो हम भी हैरान क्यों हो रहे हैं, जिसने अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, जिसने उसका घर बर्बाद कर, छोटे बच्चे के बारे में नहीं सोचा, वो क्या ही भाई के बारे में सोची, या दुपट्टा के बारे में सोची, या उसके माता पिता के बारे में सोचेगी। तो मेरे बच्चों, मेरा कहने का इतना मतलब था कि ये किसी का वो लेने नहीं गए थे, मैंने कल भी कहा था, है ना, एंजॉय करने गए थे, ये मनीता ने कहा था लाइव में, और अपना कहीं ना कहीं वो अपना दिखाने कि भाई दुपट्टा तो क्या बन रही है, तो क्या है तुम हमारे के कुछ नहीं, हम तो तेरे घर का खाना तक ना खाएंगे। तर फिट है वो तुम लोगों का। कहीं ना कहीं बोल भी रहे थे ना कि घूमने फिरने जाने वाले थे यहीं से, हैं वो बना नहीं प्लान, वो अलग बात है। तर फिट है, मुझे शर्म कर ले थोड़ी सी, मैं चपाटी नहीं खाती, मैं ज्वार की रोटी खाती, मैं फलाना खाती है। जो समोसे खाती है उनमें आटा नहीं होता, मैदा होता, मैदा, जो कि आटे से चपाती से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो तो ठूस ठूस के खा लेती है, जलेबियाँ खा ली, ये खा ली, मैदे की कितनी मिठाइयाँ और भी तो वो खा ली, तब नहीं तेरे पेट में आग लगी है। चपाती खा लेती तो जल जाती, मर जाती। मुस्टंडी दुष्ट आत्मा कहेंगी, दुष्ट औरत कहेंगी। ये बहुत घटिया, बहुत घटिया, बहुत ज़्यादा घटिया है। छोटी पूतना से ज़्यादा, आज छोटी पूतना भी इससे बच गई होती, बच पाती तो अपनी ज़िंदगी बचा लेती। अरे मुस्टंडो, जो चिल्लम्स हैं छोटी पूतना के, अब तुम इसको कहीं ना कहीं इसकी अच्छाइयाँ बता रहे हो, इसकी तारीफें कर रहे हो। गटरपुर वालों, तुम्हारी जिसको तुम सपोर्ट करते हो ना, छोटी पूतना को, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली यही है। ना अंकुश, ना कोई रिएक्शन चैनल, ना कोई और। इस बड़ी बहन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी है, तो अगर किसी की बैंड बजानी है तो इसकी बजाओ, क्योंकि अब ये पीपड़ की ज़िंदगी बर्बाद करने, नहीं, दुपट्टा की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे पड़ गई है। और दुपट्टा की ज़िंदगी मतलब पीपड़ की ज़िंदगी, है ना। चलिए मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे सच में बड़ा गुस्सा आया जब मैंने ध्यान से देखा। कल मैं ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर देखा था, पर मैंने फिर ध्यान से देखा तो मुझे बातें समझ में आई कि कितनी सच में जलनखोर मिसनी गंदी महिला है ये बड़की वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मनीता की लाइव तो आएगी भाई, लाइव ज़्यादा ज्वाइन करो, है लाइक कर दिया करो वहाँ भी जाके भाई, अच्छी बातें, अच्छी पोल खोलती है मनीता। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। राम राम।